हाय स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 14। ठीक है, ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में आपको कुछ तो नॉलेज पता होगा, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज पता होगा, लेकिन अब हम इसे डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री में देखेंगे, यानी हम ट्रायंगल की शेप्स में या फिगर्स पर देखेंगे कि उनमें रेशियो और प्रोपोर्शन क्या काम करती है। ठीक है, ठीक है, हम इसको डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री में देखेंगे। हम देखेंगे कि रेशियो और प्रोपोर्शन ऑफ साइज ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि साइज और ट्रायंगल्स में साइज ट्रायंगल के साइड पर रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है, या सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में। ठीक है, टू ट्रायंगल्स सिमिलर क्या या में दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं, उनके एंगल्स तो सेम होते हैं, लेकिन उनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है उनकी मेजर सेम होती है, लेकिन जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं जिनसे मिलकर, यानी जो साइज ऑफ ट्रायंगल्स होती हैं वो लाइन सेगमेंट्स होती हैं ना, तो वो सेम नहीं भी हो सकती। ठीक है, वो भी ट्राइंगल सिमिलर होंगी, एंगल्स सेम होने चाहिए। ठीक है, शेप सेम होती है, साइज सेम नहीं होता। ठीक है, तब हम कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर साइज भी सेम हो जाए तो हम उन्हें कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, जैसे बच्चे हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या फ़र्क है। हमारे पास ये ट्राइंगल है। ठीक है, हम कह देते हैं हमारे पास ये ट्रायंगल, और हम इसको कह देते हैं हमारे पास ट्रायंगल। ये दो जो ट्रायंगल्स हैं ये बेसिकली आपस में क्या है, हमारे पास बेसिकली आपस में ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। इनके एंगल्स भी सेम है, इनकी साइड्स भी सेम है, और ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये ट्रायंगल है और हमारे पास कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसके हमारे पास जो इधर एंगल है वो इसके सेम है, यानी हमारे पास एंगल इधर से ये एंगल्स सेम है, और हमारे पास जो है क्या कहते हैं, ये एंगल्स सेम है, और हमारे पास कोरिस्पोंडिंग एंगल्स सेम है। ठीक है, तो हम कह देंगे ये हमारे पास ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, और इनमें 1 to 1 कोरस्पोंडेंस है। ठीक है, इस साइड की जगह ये साइड है, इस साइड की जगह ये साइड है, इस साइड के कोरस्पोंड ये साइड है, और इस एंगल के कोरस्पोंड ये एंगल है, ब्लू वाले के कोरस्पोंड ब्लू वाला एंगल है, और रेड वाले के कोरस्पोंड रेड वाला एंगल है। लेकिन हमारे पास ये ट्रायंगल्स में 1 to 1 कोरस्पोंडेंस तो होगी, और एंगल्स भी सेम होंगे, लेकिन हमारे पास लाइन सेगमेंट्स के जो साइड्स हैं उनकी लेंथ वो है वो सेम नहीं होंगी। तो ये दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर ट्रायंगल्स, और ये दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये होता है बेसिकली सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में फ़र्क। ठीक है, जो रेशियो और प्रोपोर्शन का नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी होता है बहुत सारी फील्ड्स पर, ऑक्यूपेशंस पर, बहुत सारे पेशों पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे फूड सर्विस पर। ठीक है, फूड सर्विस ऑक्यूपेशन यानी कि हमारे पास जिसमें फूड सर्विस हम दे रहे होते हैं वो वाले पेशे पर, जैसे कि हमने क्या चीज़ कितनी मिकदार पर डाल दी है, उसके लिए भी हम रेशियो और प्रोपोर्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, मेडिकेशन इन हेल्थ, जब हम मेडिसन बना रहे होते हैं उसमें कौन सी हर्ब्स यानी जड़ी बूटी की कौन कितनी हमें मिकदार डालनी है, तब भी हमारे पास बेसिकली जो है रेशियो प्रोपोर्शन का नॉलेज यूज़ होता है कि हमने इस रेशियो से ये डाल दिया है। ठीक है, और हम अगर मैप्स बनाते हैं, ठीक है, हम सर्वे करने के लिए मैप लैंड का मैप बनाते हैं। ठीक है, कि सर्वे केस में कौन से लोग किधर रहते हैं वगैरह, तब भी हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन का नॉलेज जो है उस पर यूज़ होता है कि इतने लोग इधर रहते हैं और इतने इधर, तो फिर हम पास रेशियो प्रोपोर्शन का नॉलेज इधर भी यूज़ होता है। और कंस्ट्रक्शन वर्क्स में, यानी कि हम बिल्डिंग्स वगैरह अगर क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमने कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, बिल्डिंग हाउस कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तब भी हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ज़रूरी होता है कि हम अगर हम रूम डिफाइन कर रहे हैं तो हम उसकी रेशियो बताते हैं, कि उसकी लेंथ बताते हैं, हाइट बताते हैं, तब भी हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन यूज़ होता है। और प्रॉफिट टू कॉस्ट रेशियो कि कितना प्रॉफिट हुआ है, तब भी हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन यूज़ होता है, कि हमारे पास 20% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो 20/100 हमारे पास तभी रेशियो प्रोपोर्शन यूज़ होता है। लेकिन हम अब कॉन्सेप्ट करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के, रिकॉल करते हैं। हमने रेशियो प्रोपोर्शन को अपनी पिछली क्लासेस पर तो देखा था, लेकिन हम उसे दोबारा करते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, हम किसी रेशियो को किस तरह से डिफाइन करते हैं। हमारे पास दो रियल नंबर्स होते हैं, यानी ए रेशियो भी हमारे पास होता है, एज द कंपेरिजन टू अलाइक क्वांटिटीज़। ठीक है, हम इस रेशियो को दो अलाइक एक जैसी क्वांटिटीज़ पर रेशियो करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास जो है पानी है उसकी रेशियो हमने लेनी है, तो वो हम लीटर्स पर लेंगे। ठीक है, दोनों क्वांटिटीज़ लीटर पर लेंगे। लिक्विड में हम रिलेशन लेंगे तो लीटर्स पर लेंगे, तो उसे कहेंगे अलाइक क्वांटिटीज़।
और जैसे अगर हमारे पास कोई सॉलिड चीज़ है, ठीक है, हमने उसका वज़न करना है तो वो हम केजी पर लेंगे, ठीक है। फिर हमें दोनों सॉलिड चीज़ों में रेशो देखनी है, ठीक है। तो हम कह देते हैं, तो वो हमारे पास यूनिट जो होगा उसका सेम होगा, तो हम कह देंगे वो अलाइक क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। अलाइक क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? जिनके यूनिट्स सेम होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो जिन दो टर्म्स का रेशियो लेंगे, या जिन दो एलिमेंट्स का रेशियो लेंगे, या जिन दो क्वांटिटीज़ का रेशियो लेंगे, उन्हें हम कहेंगे एलिमेंट्स या टर्म्स ऑफ अ रेशियो, ठीक है। यानी ये जो ए और बी है, ये एलिमेंट्स या टर्म्स ऑफ अ रेशियो है, ठीक है। अगर यानी ए और बी हम क्या कहते हैं, सेम यूनिट्स में होने चाहिए, यानी अलाइक क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं, अगर हम दो रेशियोज़ की इक्वालिटी कर देते हैं, दो रेशियोज़ को इक्वल कर लेते हैं, यानी ए रेशो बी और सी रेशो डी को इक्वल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन हो जाता है, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। हम इसको ए रेशो बी और इक्वालिटी की जगह डबल टाइम्स हम कॉलन लगाते हैं, तो ये भी हम कहते हैं ए रेशो बी, ये भी प्रोपोर्शन हो जाता है, ए रेशो बी सी रेशो डी। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी, ठीक है। आगे से हमारे पास आ जाता है सिमिलर ट्रायंगल्स, कि दो ट्रायंगल्स जो है सिमिलर कब होती हैं, ठीक है। हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का पता था हमें। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कौन सी होती थी? जिनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते थे। दो ट्रायंगल्स जिनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, जिनकी साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, और जो उनकी शेप भी कॉन्ग्रुएंट होती है, सेम होती है, तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती है। नो मैटर के पोजीशन उसकी क्या है, ठीक है। पोजीशन यानी कि हमारे पास वो नहीं मैटर करती कि वो उसको रोटेट करें, जैसे मर्जी करें, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट होती है। इसी तरह हमारे पास बचे सिमिलर ट्रायंगल भी उतनी ही खास है, यानी इक्वली इंपॉर्टेंट आर द सिमिलर शेप्स, ठीक है। एक जैसी जो शेप्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पर, ठीक है। हम कहते हैं खास तौर पर हमारे पास सिमिलर जो ट्रायंगल्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं, यानी हम बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ पर यूज़ करते हैं, उसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, ठीक है, हम फ़ोटो को खिंचवाने जाते हैं। आप अगर आपको बहुत बड़ा थोड़ा सा पीछे जाएं, ठीक है, अगर आपको पता हो कि आपने देखी हो, आपने वीसीआर देखी हो, या आपने पुरानी फ़ोटोज़ की आपने कभी वो या आप अपनी मामा से पूछे, ठीक है, उन्हें पता होगा, आप उनसे कंफर्म करें, आपने देखी होगी पुरानी फ़ोटोज़ के ना एक ब्लैक कलर की वो आती थी, ठीक है। हमारे पास उसमें ना फ़ोटोज़ का नेगेटिव होता था, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो फोटोग्राफर होता है उस नेगेटिव को लेकर दोबारा से हमें फ़ोटो जनरेट कर देता था, यानी हमने उसको संभाल कर रखना होता था। अगर हमें दोबारा वो ही फ़ोटो चाहिए होती थी, वो गुम जाती थी, तो हम उसके नेगेटिव से क्रिएट करा सकते थे, ठीक है। अगर हम उसके नेगेटिव से हम उस फ़ोटो को क्रिएट करा सकते हैं, उसका हम फ़ोटो का साइज़ और डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है, और उनमें कलर्स डिफरेंट कर सकते हैं। तो ये हम नेगेटिव से डिफरेंट किस्म की इमेजेस ले सकते थे, बल्कि नेगेटिव उसका सेम होता था। इंस्पायर आगे से कह रहे हैं इंस्पायर ऑफ द डिफरेंस इन द साइज, हम क्योंकि साइज डिफरेंट कर सकते थे, तो पिक्चर्स हमारे पास एक जैसी लगती थी फिर, लेकिन उसका नेगेटिव जो होता था वो सेम होता था। जो हमारे पास एक फ़ोटोग्राफ होता था वो दूसरे का लार्ज हो जाता था, हम उसको लार्ज यानी साइज़ चेंज कर देते थे, तो यानी कि वो नेगेटिव हमारे पास छोटा सा आता था, ठीक है, इतना, और हम उसकी फ़ोटो जो लेते थे वो इतनी होती थी बड़ी, तो वो नेगेटिव से हम इतनी बड़ी फ़ोटो निकाल लेते थे, वो बेसिकली हम ये यूज़ करते थे, यानी सिमिलर शेप्स का यूज़ करते थे। रील्स पे वो एक जैसी लगती थी, इंडिया सैड टू बी सिमिलर इन शेप्स, यानी कि वो हमारे पास सिमिलर शेप में लगती थी, ठीक है। और इसी तरह हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जैसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स कौन सी होती हैं, यानी पॉलीगॉन्स बेसिकली ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, ठीक है। ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है, जो कि 3 साइड ज्योमेट्रिकल फिगर है, वो भी सिमिलर होती हैं, ठीक है। हम अब ट्रायंगल में देखेंगे, हमारे पास दो ट्रायंगल दिए हैं, आप पेज नंबर 228 में, अब आप 229 में जाएँ, ठीक है। एक है ट्रायंगल ABC और एक है ट्रायंगल DEF, और ये जो साइन है ये 1 to 1 कोरस्पोंडेंस का है, ठीक है। कोरस्पोंडेंस यानी मैपिंग का साइन है, कोरस्पोंडेंस हो है, ठीक है। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, ABC और DEF, इनमें कोरस्पोंडेंस देखते हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास सिमिलर शेप्स हैं, क्या सिमिलर शेप्स क्या हो, एंगल्स जो एंगल A जो है एंगल D के कॉन्ग्रुएंट हो, एंगल B जो है एंगल E के कॉन्ग्रुएंट हो, एंगल C जो है एंगल F के कॉन्ग्रुएंट हो, और हमारे पास इनकी रेशियो, यानी हमारे पास AB ओवर AB की रेशियो DE से इक्वल होनी चाहिए, यानी प्रोपोर्शन यूज़ हो जाएगा हमारे पास BC की रेशियो EF के, और हमारे पास AC की रेशियो इज इक्वल होनी चाहिए CA की रेशियो FD के,
ठीक है। ये हमारे पास ये हम बेसिकली हमारे पास जो है सिमिलर ट्राइंगल्स है, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाएगा, इसे हम प्रोपोर्शन कहेंगे, ठीक है। इसमें 3 रेशियोज यूज़ हुई हैं, ठीक है। हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रेशियो यूज़ हो हम उसे प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्रोपोर्शन यूज हुई है, ये हमारे पास सिमिलर शेप्स हैं, ठीक है। उनमें ये रिलेशन है, ये प्रोपोर्शन का ये रिलेशन है, और उनके एंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का आपको पता है जो कि मेजर में इक्वल होते हैं और शेप में सेम होते हैं। अब हम कह देते हैं ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ ये सिमिलर ट्राइंगल्स है, और जिनको सिम्बलिकली हमने वो 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस तो हर ट्राइंगल में होती है वो हमने ली थी। तो हम सिमिलर को किस तरह से लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंट को तो हम उस तरह से लिखते थे इस तरह से, और लेकिन हम सिमिलर ट्राइंगल्स को लिखते हैं के लिए साइन यूज़ करते हैं, इसका मतलब है सिमिलर, ठीक है। इस साइन का मतलब है सिमिलर, तो सिमिलर के लिए बच्चे हम ये साइन यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ यानी कि हमारे पास कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स और इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी उनकी लेंथ मेजर इक्वल होती है, और इनकी साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। यानी डी ई ए बी के प्रोपोर्शन रेशियो ऑफ ए बी रेशियो डी ई इज इक्वल्स टू है ना हमारे पास बी सी रेशियो ई एफ, तो ये प्रोपोर्शनल है, इन्हें हम कह देंगे ये प्रोपोर्शनल है, साइड्स प्रोपोर्शनल है और एंगल्स इक्वल हैं। हम कह देते हैं अब हमारे पास हम देते हैं अगर हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट होती थी तो हमारे पास उनके अंदर 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस रिलेशन बनती थी, उनके एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते थे और उनकी सब साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती थी, ठीक है। हमारे पास एंगल पी एंगल एल के कॉन्ग्रुएंट होता था, एंगल क्यू एंगल एम के, एंगल आर एंगल एन के कॉन्ग्रुएंट होता था, और हमारे पास साइड पी क्यू एल एम के कॉन्ग्रुएंट होती थी, और हमारे पास साइड क्यू आर एम एन के कॉन्ग्रुएंट होती थी, और हमारे पास साइड आर पी एन एम के कॉन्ग्रुएंट होती थी, ठीक है। और हमारे पास हम इसके प्रोपोर्शन कैसे लिखते थे, हमारे पास यानी कि हमारे पास पी क्यू ओवर एल एम, ठीक है। अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उसकी प्रोपोर्शन हमारे पास क्या हो जाती थी, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल एल एम एन ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट साइड होती थी, हम मेजर ऑफ पी क्यू ओवर मेजर ऑफ एल एम लेते थे, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट होती थी तो हमारे पास ये 1 के इक्वल हो जाती थी, यानी कि हमारे पास पी क्यू एल एम के कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं ना, ये बेसिकली हमारे पास ये हमने प्रोपोर्शन का ट्राइंगल में रिलेशन लिया, ठीक है। और फिर हमने कहा ये वाला मैं आपको बताती हूँ, यानी मेजर ऑफ ये हो जाएगा पी क्यू ऊपर, और हमारे पास क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है पी क्यू एल एम की कॉन्ग्रुएंट है तो मेजर ऑफ एल एम जो हो जाएगा वो मेजर ऑफ पी क्यू ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह फिर हम इसकी कटिंग हो जाएगी, मेजर ऑफ पी क्यू मेजर ऑफ क्यू 1 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरह क्यू आर भी एम एन, क्योंकि क्यू आर एम एन के कॉन्ग्रुएंट है तो मेजर ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा मेजर ऑफ एम एन के, तो हम इधर पुट करें तो ये 1 के इक्वल आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होती हैं वो भी सिमिलर ट्राइंगल्स भी होती हैं, ठीक है। वो भी बेसिकली क्या होती हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स भी होती हैं, लेकिन जो 2 सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो, हर सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होती हैं, लेकिन 2 हमारे पास जो सिमिलर ट्राइंगल्स है ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हों। जैसे कि हमारे पास ये ट्राइंगल्स थी, ठीक है, ये एनलार्ज थी तो ये प्रोपोर्शनल थी, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं थी, ठीक है, इसके एंगल्स इक्वल थे। इससे हमें क्या एक चीज़ मिलती है, हमने सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में क्या सीख लिया, हर जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होती है वो सिमिलर ट्राइंगल होती है, लेकिन हर सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं होती है, ठीक है बच्चे। आगे से आप आ जाए पेज नंबर 229 आपका थ्योरम 14.1.1, ठीक है। आपको थ्योरम में क्या कह रहा है, अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल है, लेट्स सपोज ए बी सी एक ट्राइंगल है, लाइन पैरेलल टू वन साइड, इसकी एक साइड है सी बी यहाँ कह लें, ठीक है, या बी सी कह लें, ठीक है। बी सी के पैरेलल हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, लाइन हमने ड्रा किया जिसके एंड पॉइंट्स हमें पता नहीं होते, ठीक है, हमने लाइन एल ड्रा किया, उसने हमारे पास जो है साइड ए बी को हमें डी पे काटा है और साइड ए सी को ई पर काटा है, ठीक है। हमें कह रहा है अलाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स, जो अगली 2 साइड्स को काट रही है, डिवाइड देम प्रोपोर्शनली, वो क्या करती है इनको प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, यानी हमारे पास डिवाइड यानी ये साइड ये आ जाती है, इसको ये वाली साइड इसको ये वाला जो लाइन सेगमेंट है इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है, वो प्रोपोर्शनल किसकी होती है, ए डी जो डिवाइड करती है डी बी को। यानी हमने क्या प्रूव करना है, हमारे पास क्या है पहले है कि ए बी सी इज अ गिवन ट्राइंगल, एल बी द लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। और फिर हमारे पास क्या देंगे, टू प्रूव क्या करना है, हमारे पास मेजर ऑफ ए ई ओवर, यानी हमारे पास आ जाएगा मेजर ऑफ ए ई ओवर हमारे पास मेजर ऑफ ई सी इक्वल होना चाहिए हमारे पास मेजर ऑफ ए डी ओवर मेजर ऑफ डी बी के। ये तो हम लेकर यानी कि हमारे पास ये तो हम बाद
ये हमने प्रूव करना है। और हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, यानी कि ईडी जो है हमारे पास जो लाइन है वो पैरेलल टू है सीबी। ठीक है, हमारे पास ईडी जो है वो पैरेलल टू सीबी है। आगे से हमने प्रूफ ये करना है कि ए ई ओवर ई, ए रेशो ई सी प्रोपोर्शनल है ए डी ये रेशो डी बी के, ये प्रूफ करना है बेसिकली हमने। ठीक है, ठीक है, हम अपनी कंस्ट्रक्शन क्या कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये हमारे पास थी ट्रायंगल, हम कर लेते हैं ज्वाइन, हमने बी टू ई कर लेते हैं और सी टू डी। ठीक है, और हम ड्रा कर लेते हैं बी टू ई और सी टू डी किया तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ जाएंगी, सी ई डी और बी ई डी। ठीक है, बी ई डी या सी डी हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ जाएंगी। और फिर हमने ड्रा करना है। ठीक है, हाँ, हमने पॉइंट डी से, ठीक है, पॉइंट डी से ए सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी पॉइंट डी से हमने ए सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करना है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। ठीक है, वो हमने ड्रा किया है, तो यानी डी से ड्रा किया, उसने ए सी को काटा है, हमने कह दिया वो पॉइंट एम पर काटा है। और हमने बचे क्या करना है कि हमारे पास जो है ई पर, यानी ई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करना है ए बी का। ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करना है ई से, तो ई पॉइंट ने ए बी को 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमारे पास जो डिस्टेंस है उसने ए बी को काटा है पॉइंट एल पर। ठीक है, वैसे तो हम अपना प्रूफ करते हैं। तो बच्चे हम अपना प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल, यानी कि हमारे पास ट्रायंगल है बी ई डी। ठीक है, और हमारे पास ट्रायंगल है ए ई डी, ट्रायंगल बी ई डी और ट्रायंगल ए ई डी। ठीक है, हमारे पास बी ई डी, हम ट्रायंगल बच्चे हम इधर से देखें, हमने ना बेसिकली हमने प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। उसके लिए हमने पहले ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गए हैं, एक ए ई डी और एक ए बी सी है हमारे पास ट्रायंगल। ठीक है, हमारे पास ये एक ट्रायंगल ये है और एक सबसे पहले हमने, ठीक है, ट्रायंगल ये वाली लेनी है, यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल लेनी है। फिर हमने ये ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल लेनी है। ठीक है, पहले ए ई डी और बी ई डी ले लेते हैं। ठीक है, इनकी बेस सेम है। और सबसे पहले बच्चे आपको पता होना चाहिए हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या उससे लेना है। ठीक है, हमने इसको यूज़ करना है एरिया से। ठीक है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है पहले हमें पता क्या होना चाहिए, इसको करने से पहले हमारे पास पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है। वो होता है इज इक्वल टू 1/2 मल्टी, यानी उसकी बेस ट्रायंगल की और उसकी हाइट। ठीक है, ट्रायंगल की बेस और ट्रायंगल की हाइट, या हम उसे एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास से जो होती है बेस, बेस बेसिकली जैसे हम ट्रायंगल ए डी है, ठीक है, ई डी हमारे पास उसकी बेस होगी। और हमारे पास ई डी अगर हमारे पास समझे अगर हम बेस ले रहे हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल ए ई डी है। ठीक है, ये ट्रायंगल है, अगर हम बेस इसकी ए डी लें तो हमारे पास ई एल जो है इसकी जो है क्या होगी, हाइट। तो ये वन इस ट्रायंगल ए डी का हमारे पास जो बन जाएगी एरिया बनेगा, वो क्या बनेगा, 1/2 इसकी बेस हम ले रहे हैं ए डी और मल्टीप्लाई करेंगे लाइन सेगमेंट, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ई एल को, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी और मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ई एल। ये हमारे पास बेसिकली हो जाएगी ट्रायंगल ए डी की जो है एरिया, या हम ये इसका एरिया इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, 1/2 मेजर ऑफ, यानी अगर बेस हम ए ही लें तो ए ही मल्टीप्लाई बाय ए जो है डी एम, लाइन सेगमेंट डी एम की लेंथ। ठीक है, तो बच्चे हमने इस तरह से करना है। अब हम देखते हैं, हम ट्रायंगल लेते हैं, हमने बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी लेना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने पहले देखना है, हम चेक करें पहले हमने क्या करना है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी को डिवाइड करना है हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी। ठीक है, हमारे पास बच्चे सबसे पहले हमारे पास ई एल जो है परपेंडिकुलर टू है ए बी का। ठीक है, ई एल हमारे पास परपेंडिकुलर किसका है, ए बी का है। ठीक है, ट्रायंगल ए डी में ए डी का परपेंडिकुलर क्या है, यानी ई एल जो है इसका परपेंडिकुलर इसकी हाइट है। ठीक है, लेकिन हम ट्रायंगल बी ई डी पर देखें, ठीक है, बी ई डी पे पॉइंट ई से जो अगर हमने परपेंडिकुलर साइड डी बी से डालना है, ये हमारे पास क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास ट्रायंगल्स के, ये इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल हमारे पास ये एक्यूट एंगल से, तो इसका जो एक्यूट एंगल है यानी ये 90 से छोटा एंगल है, तो ये जो एंगल है एडजेसेंट नॉन, ये एडजेसेंट एंगल हमारे पास 90 से बड़ा है।
ठीक है, ये 90 से बड़ा है, तो ये 180 से तो छोटा है, लाइन पर आ रहे हैं क्योंकि इन दोनों का सम 180 है, तो ये एक obtuse एंगल है। ठीक है, तो बच्चे obtuse एंगल है, तो फिर obtuse ट्राइंगल का हमारे पास अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ई का पॉइंट डी बी से लें तो वो हमारे पास यानी एल्टीट्यूड अगर हम इसका पॉइंट ई वर्टेक्स ई से लें साइड डी बी का, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या एल्टीट्यूड है। ठीक है, एल्टीट्यूड इसकी हाइट होती है ट्राइंगल की। तो यानी कि हम डी बी का अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें तो वो हमारे पास ई एल ही आएगा। ठीक है, ई एल ही ट्राइंगल बी ई डी का एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है और इसका जो है वो लाइन हम समझे कि हम अगर ट्राइंगल बी ई डी समझें तो इसका पॉइंट ई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करना हो तो हमें इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास इधर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी ना आएगा, तो फिर हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हमने क्या, तो ई एल जो है वो ए ई डी ट्राइंगल में भी हमारे पास एल्टीट्यूड है और ट्राइंगल बी ई डी का भी एल्टीट्यूड है। ट्राइंगल बी ई डी का भी एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, बेसिकली ई एल है। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने बेसिकली क्या फाइंड करनी है, रेशियो फाइंड करनी है, रेशियो इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल को इससे प्रोपोर्शन फाइंड करना है। ठीक है, हमने बेसिकली हमने ये करना है फाइंड के ए ई रेशियो ई सी, हमने प्रूव करना है कि ए ई रेशियो ई सी ए डी रेशियो डी एम के है। ठीक है, ए ई रेशियो ई सी करने के लिए हमने ये ट्राइंगल का वो लेना है एरिया। ठीक है बच्चे, और बेसिकली ई एल जो है हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, वो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना होता है, और एल्टीट्यूड जो होता है वो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, हमने फाइंड करनी है रेशियो ट्राइंगल ए डी की और ट्राइंगल बी डी की, फिर हम ट्राइंगल ए डी ई की हम करेंगे सी डी ई से। ठीक है, हमारे पास दो रेशियो आ जाएंगी और दो ट्राइंगल्स, और एक और बात आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, जो दो ट्राइंगल्स जिनका एरिया सेम है वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ट्राइंगल है बी ई डी, ठीक है, इसकी बेस, और ट्राइंगल सी डी ई, इसकी बेस जो है वो सेम है, और हमारे पास इसका एल्टीट्यूड यानी कि हमारे पास इसकी हाइट जो है वो इधर से एल्टीट्यूड पर यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ड्रा करना है इस ट्राइंगल का। तो देखें तो हमारे पास इसको हमने प्रोड्यूस करना है यानी यहाँ से यानी बच्चे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ड्रा करना है। इसका हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करना है। ठीक है, तो हमारे पास इधर से हमारे पास क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करना है। ठीक है, और हमने यानी हमने एडी लाइन में प्रोड्यूस करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करना है, ये हमारे पास इसका एल्टीट्यूड होगा। और बचे हमारे पास पॉइंट बी से हमारे पास, ठीक है, आगे से ये हमारे पास है, इधर से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास ये भी 90 डिग्री के एंगल पर हमने ड्रा करना है। तो ये वाला यानी कि इसके एल्टीट्यूड सेम हो जाएगी और हमारे पास इसकी बेस सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स का बेसिकली एरिया सेम है। ठीक है, इनका बेस और एल्टीट्यूड सेम है, तो ये बच्चे इन दो ट्रायंगल्स का एरिया सेम हो जाएगा। तो पहले हम लेते हैं एरिया, तरीके से हम करते हैं, पहले हम ए डी और हम ट्रायंगल बी ई डी का लेते हैं। ठीक है, हम क्या देते हैं, एरिया रेशियो लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, फर्स्ट हम लिख लेते हैं बी ई डी, और रेशियोज के लिए लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, ट्रायंगल बी ई डी में देखते हैं, बी ई डी में हमारे पास बी ई डी में बेस क्या है, बी ई डी है। ठीक है, बी ई डी को हमने बेस लिया है, 1/2 मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी, और हमारे पास इस पर क्या कहते हैं, इसका एल्टीट्यूड क्या है, यानी पॉइंट ई से इसका यानी बी डी बेस लिया है, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है, ई है, तो ई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट है तो वो हमारे पास क्या है, हाइट।
ई एल, यानी हमारे पास क्या आ जाएगी, मेजर ऑफ ई एल। ठीक है, अब हमारे पास जो है हम कह देते हैं मेजर ऑफ ट्राइंगल ए डी का हमने लेना है। ठीक है, ए ई डी में हमने, ठीक है, ई से हम वर्टेक्स लेना है तो ए डी हमने बेस लेनी है। ठीक है, ए डी हमने बेस लेनी है और ई एल ये एल्टीट्यूड है, तो हमारे पास ए डी मेजर ऑफ, ये क्या हो जाना है, मेजर ऑफ ए डी और मेजर ऑफ ई एल। ठीक है, हमारे पास बचे मेजर ऑफ ई एल वन टाइम, मेजर ऑफ ई एल वन टाइम, 1/2 वन टाइम, 1/2 वन टाइम। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बच जाना है, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी की लेंथ और मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी की लेंथ के। ठीक है, हमने इसमें देखा। अब हम बच्चे देखते हैं हमारे पास जो है, अब ट्रायंगल हमने ए डी लिया था, अब हम ए डी ले लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ए डी और ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, सी डी ई और ए डी ई में लेते हैं। ठीक है, अब हम रेशियो किस में लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी और हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी। ठीक है, बचे आगे से हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, सी डी ई लेना है। ठीक है, हमने बेस ले ई हम ले लेते हैं बच्चे, हमारे पास सॉरी हमारे पास सी डी ई है, सी डी ई है। ठीक है, हम डी जो ले लेते हैं वो वर्टेक्स ले लेते हैं और हमने ई सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ई सी से परपेंडिकुलर डी को हम वर्टेक्स ले लेते हैं और ई सी को बेस ले लेते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 मेजर ऑफ ई सी और हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका पॉइंट डी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई सी का लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको प्रोड्यूस करेंगे तो डी एम पर काटेगा इसको। ठीक है, तो ये यानी हमारे पास डी एम क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका वो हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि हमारे पास हो जाएगा मेजर ऑफ डी एम। और इसी तरह हम मेजर ऑफ ए डी अब हम कंसीडर दे रहे हैं। अब हम क्या करें बच्चे, हमने इसमें डी जो है वर्टेक्स लिया था, अब ट्रायंगल ए डी में भी हम डी को वर्टेक्स लेते हैं, तो फिर हमारे पास बेस क्या हो जाएगी, ए ई हो जाएगी और डी एम हमारे पास इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा, यानी हाइट हो जाएगी। ठीक है, बेस हमारे पास क्या हो जाएगी, मेजर ऑफ ए ई और ये मेजर ऑफ इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, डी एम। ठीक है, मैया ऑफ ए और ये हमारे पास मैया ऑफ डी एम। आगे से बचे हमारे पास ये देखें कटिंग हो जाते हैं। ठीक है, 1/2 हमारे पास क्या देते हैं, 1 टाइम, 1/2 1 टाइम, 1 टाइम और 1 टाइम। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ जाता है, मेजर ऑफ ई सी ओवर मेजर ऑफ ए ई। ठीक है, हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ई सी और मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट हमारे पास ए के बराबर आ जाता है। ठीक है, हमने क्या अभी डिफाइन किया था, हमारे पास जो एरिया ऑफ है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास देखा जाए, अगर हम इधर से देखें बी ई डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी हमारे पास इक्वल है। ठीक है, फिर हमने आगे से इसका क्या कहना है, हमारे पास बट क्या देते हैं, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास बी ई डी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी के इक्वल है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी जो है वो सेम है। ट्रायंगल ए डी सेम है ना, ए डी ई भी, तो इनका एरिया भी सेम है, तो हम इसको कर लेते हैं कि हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ओवर ए डी हम कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम हमारे पास क्या देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी जो है हमारे पास इक्वल है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई।
ठीक है। हमारे पास सी डी और ए डी, सी ई डी इक्वल है ए डी ई के, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाता है, ठीक है बच्चे। आगे से हमारे पास हम इसको भी पुट वैल्यूज कर देंगे, यानी हमारे पास इसमें क्या रेशियो आई थी, मेजर ऑफ बी डी ओवर मेजर ऑफ ए डी हो जाएगा इक्वल मेजर ऑफ ई सी ओवर ए ई। हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं अपने, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा मेजर ऑफ डी बी ओवर ए डी मेजर ऑफ ई सी ओवर ए ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हमने उसको पुट कर देना है, ठीक है। आगे से बच्चे हमारे पास इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि हम अगर इक्वलिटी के एक साइड पे हम रेसिप्रोकल लेंगे तो दूसरी साइड पे भी लेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर कर देते हैं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर। और न्यूमिनेटर क्या होती है, फ्रैक्शन के ऊपर वाली वैल्यू, और डिनोमिनेटर क्या होती है, फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू। और फ्रैक्शन क्या होती है, जो कि हमारे पास दो रियल नंबर्स के बीच, दो हमारे पास रैशनल नंबर्स के बीच डाली जाती है, ठीक है। फ्रैक्शन वो होती है बेसिकली हमारे पास फ्रैक्शन, या इन दो दो इंटीजर्स के बीच डाली जाती है। हमने बहुत सारे रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। फिर हमने प्रूफ जो करना था ए डी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं मेजर ऑफ ए डी रेशियो मेजर ऑफ डी बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए रेशियो मेजर ऑफ ई सी। तो हमने ये लिख लिया, ये प्रूफ करना था, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इससे ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम द थ्योरम वी आल्सो स्टेट, हम कर सकते हैं, हम वी आल्सो हैव, यानी कि अगर हमारे पास बी डी आगे से ट्राइंगल में जाते हैं हम अपनी, यानी कि हम आल्सो कह सकते हैं बच्चे कि हमारे पास, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, बी डी हमारे पास ए बी डी रेशो ए बी हम कर सकते हैं, ठीक है। तब हम बच्चे क्या करेंगे, थ्योरम को इस तरह से लेकर चलेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। हम इस तरह से लेकर चलेंगे तो फिर हमारे पास बी डी ई में से हमारे पास परपेंडिकुलर ई एल तो दोनों में कट जाएगा, और 1/2 भी, और दोनों का हमारे पास एल्टीट्यूड ई एल ही होगा, ठीक है। और फिर हम कहेंगे कि ट्राइंगल इसमें बेस हमारे पास बी डी ई में से बी डी होगी, और ए बी सी में से हमारे पास बेस ए बी होगी, ठीक है। ए बी को हम बेस ले लेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, फिर हम ट्राइंगल ए ई बी ले लेंगे, ठीक है। एक हम ले लेंगे बी डी और एक हम ले लेंगे ए बी। तो फिर हम उन ट्राइंगल्स में, ठीक है, बेस हम उसमें ले लेंगे ए बी। तो फिर उस सेम इसी तरह हम कह देंगे कि बी डी ओवर मेजर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट और मेजर ऑफ ई सी ओवर मेजर ऑफ ए सी लाइन सेगमेंट भी हमारे पास की रेशियो सेम होती है। अगर सेम हो तो हम कह देते हैं देन जो है हमारे पास जो है डी ई एफ वो पैरेलल टू है बी सी के, ठीक है। और इससे अगर हमारे पास बी डी बी सी के पैरेलल है तो हम उससे ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास मेजर ऑफ यानी कि ए डी और की रेशियो ली हमने डी ए बी से, और हमने ए ई की रेशियो ली ए सी से, वो भी सेम होती है, प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम कह सकते हैं अगर हमारे पास ए ई की रेशियो ए सी से और ए डी की रेशियो ए बी से सेम है तो डी ई जो है वो पैरेलल जो है बी सी के। तो ये हमारे पास बेसिकली थ्योरम था, ये स्टेटमेंट थी, ठीक है। और ऑब्जर्व दैट में हमें यही बताया हुआ है, ठीक है, यही हमें चीज़ बताई हुई है। और इसको बताया हुआ कि अगर हमारे पास ये चीज़ आ जाती है तो लाइंस पैरेलल होती हैं, यानी कि हमारे पास कोरोलरीज हैं कि अगर हमारे पास ये लाइंस आ जाती हैं, यानी कि अगर हमारे पास लाइंस पैरेलल हैं तो भी प्रोपोर्शनल होंगी ट्रायंगल में। अगर हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, एक लाइन है जो कि कट करती जा रही है ट्रायंगल के दो साइड्स को और वो पैरेलल टू थर्ड साइड है, तो फिर हमारे पास ये प्रोपोर्शनल रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब हमें कुछ दिए हुए हैं पॉइंट्स टू बी नोटेड, यानी कि जो पॉइंट्स हमने रिमेंबर रखने हैं अपने, जो हमने इस सारी डिस्कशन में नोट किए हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स डिटरमाइन द लाइन, ठीक है। 2 पॉइंट हम दो कई में पॉइंट लगा लें, ये पॉइंट लगा लें, सपोज एक इधर है एक इधर कहीं लगा लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स को हम जो ज्वाइन कर लेंगे तो ठीक है एक लाइन बनेगी, ठीक है, ठीक है। 2 पॉइंट्स डिटरमाइन अ लाइन, 2 पॉइंट्स तो हम डिटरमाइन से लाइन बना सकते हैं, बेशक वो कोलिनियर हम कह देते हैं उन्हें, ठीक है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डिटरमाइन अ प्लेन, यानी कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं कहीं नॉन कोलिनियर है, ठीक है। हमारे पास 2 तो हमारे पास बेसिकली 2 पॉइंट्स तो लाइन बनाएंगे, ये भी लाइन बनाएंगे, ये भी लाइन बनाएंगे, तो 3 लाइन, तो ये क्या बेसिकली बना देते हैं, प्लेन की फिगर बना देते हैं। तो 3 पॉइंट्स हमें क्या बनाते हैं कि हम कहते हैं कि जब 3 पॉइंट्स हैं तो ये डिटरमाइन अ प्लेन, यानी ये प्लेन पर लाई करते हैं। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लाइन पर लाई नहीं करते, ठीक है। लाइन पर सिर्फ दो पॉइंट्स लाई कर सकते हैं वो, या कोलिनियर पॉइंट्स लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो 3 नॉन पॉइंट्स है वो प्लेन को डिटरमाइन करता है।
और हमने क्या है, लाइन सेगमेंट हैज़ एग्जैक्टली वन एंड मिड पॉइंट, ठीक है। हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये हमारे पास लेट्स सपोज लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसके एंड पॉइंट्स हमें पता है, ठीक है, इसके एंड पॉइंट हमें पता है, तो इसके मिड पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट आएगा, एक ही पॉइंट होगा जो बिल्कुल इसके मिड पर होगा, ठीक है, वो एक ही पॉइंट होगा। तो इसका मतलब है कि लाइन सेगमेंट क्या कह रहा है, हैज़ एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ एक मिड पॉइंट होता है, ठीक है। इसके 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं और इसका एक मिड पॉइंट होता है। If two intersecting lines forms equal adjacent angles, then the line are perpendicular. Adjacent angles होते हैं एक के साथ दूसरा। अगर हमारे पास दो intersecting lines ने equal adjacent angles यानी कि adjacent angles जो उनके equal, ठीक है। Let's suppose कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है हमारे पास ये, ठीक है, ठीक है, ये लाइंस हैं, ठीक है, हमारे पास ये एंगल है और ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो इक्वल है, यानी कि हमारे पास ये वाला एंगल ये वाला एंगल के इक्वल है। तो यानी कि ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है और वो एंगल 90 डिग्री का ही है, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, वो एंगल जो है वो 90 डिग्री का है या वो एंगल जो है राइट एंगल का है, ठीक है। अगर हमारे पास समझे दो लाइन्स है, ये हमारे पास लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होता है, यानी ये एंगल का 180 डिग्री है, ठीक है। इनके एंगल्स इक्वल नहीं है तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, ये दो लाइन्स के एंगल्स इक्वल नहीं है ना, एडजेसेंट एंगल्स इक्वल नहीं है तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। इधर इक्वल थे तो ये परपेंडिकुलर थे, ठीक है। हमने थ्योरम 14.1.1 देखा। अब हम आते हैं थ्योरम 14.1.2 में, जो कि कन्वर्स है थ्योरम का, यानी हमें क्या कह रहा है, इफ़ अ लाइन सेगमेंट, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है वो ट्रायंगल को कि दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है और सेम रेशियो में काट रही है, यानी ए रेशियो ई सी, हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल है, ई डी ने कट किया, ए रेशियो ई सी है, ठीक है, ई डी हमारे पास लाइन सेगमेंट है और ए डी रेशियो डी बी है। तो हमने प्रूव करना है ई डी जो है पैरेलल टू बी बी एफ है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले ए बी सी जो ट्रायंगल है, ठीक है, ई डी ने इंटरसेक्ट किया है ए बी को एट पॉइंट डी को पे और ए सी को एट पॉइंट ई पर, ठीक है। साथ साथ हम कह देते हैं इनकी रेशियो क्या है, ए डी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी रेशियो मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट डी बी इज इक्वल्स टू है मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए रेशियो मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ई सी, ठीक है। और हम क्या देते हैं, हम उन्हें प्रूफ क्या करना है, बेसिकली ई डी जो है वो पैरेलल, ई डी लाइन सेगमेंट पैरेलल टू है सी बी लाइन सेगमेंट के। हम कंस्ट्रक्शन क्या कर लेते हैं, हम उल्टी बात कर देते हैं, हम कहते हैं नहीं भाई नहीं, ई डी लाइन सेगमेंट जो है वो सी बी के पैरेलल नहीं है, ठीक है, हम ये कह देते हैं। फिर हम एक पॉइंट लेते हैं, हमने गलत रास्ता अपना के, हमने नहीं बात मानी इनकी, हमने कहा नहीं पैरेलल, तो हमने खुद से एक पॉइंट ले लिया, हमने कह दिया ई डी तो पैरेलल जो है एफ बी के, या हम कह लें डी ई पैरेलल है बी एफ के, हमने कहते हैं नहीं डी ई जो है बी सी के पैरेलल नहीं है, डी ई पैरेलल है बी एफ के, हमने अपनी दबानी है इस पर, ठीक है बच्चे। तो फिर हमने कह देना हमारे पास ट्रायंगल ए बी एफ पर देखते हैं, ठीक है, हमारे पास ए बी एफ पर हमने कह दिया डी ई जो है पैरेलल है बी एफ के, हमने कंस्ट्रक्शन ली थी और हमारे पास हम ठीक है, जब डी ई हमारे पास बी एफ के पैरेलल है तो हमने थ्योरम को यूज़ करना है कि हमारे पास अगर दो लाइंस, यानी अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसकी दो पैरेलल लाइंस हैं, तो हमारे पास इसकी जो साइड्स का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होता है, यानी ए ई रेशियो ई एफ मतलब कि मेजर ऑफ ए डी ओ लाइन सेगमेंट ओवर मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए ई ओवर मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ई एफ, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अलाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द अदर टू साइड, ये जो थ्योरम है हमने वो यूज़ किया प्रोपोर्शनल, ये यानी थ्योरम 14.1.1। लेकिन हमारे पास बट ये है, ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है, हमने इसको लिखना है, हमने क्या देना है, हमने इसको कंपेयर करना है, यानी हमारे पास 1 और 2 से, यानी मेजर ऑफ ए ई ओवर ई एफ मेजर ऑफ ए ई ओवर ई सी के इक्वल हो जाएगा। वैसे जब ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा तो हम इसको कह सकते हैं ई एफ हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं, इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें नेक्स्ट स्टेप पर, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मेजर ऑफ ई एफ, यानी रेसिप्रोकल इक्वालिटी के दो साइड्स पे ले सकते हैं, मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई सी और मेजर ऑफ ए, ठीक है। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो हम डिनोमिनेटर्स आप इसमें कर जाएंगे, यानी कि 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा कि मेजर ऑफ ई एफ की रेश इज इक्वल टू हो जाएगा मेजर ऑफ ई सी के, ठीक है। हमें कह रहा है ई एफ जो है मेजर ऑफ ई एफ और ई सी इक्वल है, तो यानी कि ई एफ और सी क्या हम कह देंगे कि वो सेम पॉइंट है, यानी एक ही पॉइंट है,
हम कहेंगे ये तभी पॉसिबल है जबकि एफ और सी हमारे पास एक ही पॉइंट है। तो हमारी जो सपोजिशन हो जाती है, हमने जो सपोज किया वो रॉन्ग हो जाता है, वो गलत हो जाता है, हमने क्या देना है, तो ई डी जो है वो पैरेलल टू है सी बी के। आगे से हम जाते हैं बच्चे, हमारे पास ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। आगे से हम जाते हैं एक्सरसाइज 14.1 पर। ठीक है बच्चे, एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, एक्सरसाइज 14.1 पर आ जाए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी दी हुई है। ठीक है, और हमारे कह रहे हैं डी ई बी सी के पैरेलल है। ठीक है, हमें कुछ मेजर्स दी हुई हैं, तो हमने कुछ मेजर्स फाइंड करनी है। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 के। ठीक है, हमें मेजर ऑफ ए डी हमें दिया हुआ है। फर्स्ट में हमें बचे मेजर ऑफ ए डी दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर है। बी डी हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ए हमें दिया हुआ है 1.3 सेंटीमीटर। सी हमें दिया हुआ है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले थ्योरम 14.1.1 के मदद से हम इसको सी फाइंड कर देंगे। ठीक है, हम इसकी रेशियो लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ये जो लाइन है डी जो है वो पैरेलल टू बी सी है, तो हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, एस डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, डी हमारे पास जो है वो पैरेलल बी सी है, तो हमारे पास ए डी जो मेजर ऑफ ए डी, फिर हम कह देंगे कि मेजर ऑफ ए डी ओवर, सो हम कह देते हैं मेजर ऑफ ए डी ओवर मेजर ऑफ बी डी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ, यानी कि मेजर ऑफ ए डी ओवर मेजर ऑफ बी डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए ई ओवर मेजर ऑफ सी ई। ठीक है, मेजर ऑफ ए डी ओवर मेजर ऑफ बी डी, यानी मेजर ऑफ ए डी हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर है और मेजर ऑफ बी डी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास बेसिकली हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास मेजर ऑफ ए हमारे पास 1.3 सेंटीमीटर है और मेजर ऑफ सी हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास आता है बेसिकली मेजर ऑफ सी ई हमारे पास कितना हो जाता है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, हमने मेजर ऑफ सी को इधर ले आए हैं। ठीक है, 1.5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 3 जो है इस वजह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको किया तो ये हमारे पास 2.6 आया, तो हमने इस पर इधर 2.6 लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ सी हमें फाइंड करने को कहा था, वो हमने फाइंड कर दी, वो हमारे पास क्या आ जाता है 2.6 सेंटीमीटर। आगे से हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, हमें मेजर ऑफ ए डी दिया हुआ है। ठीक है, और हमने इसको भी सेम ऐसे करना है। हमने कह देना फर्स्ट कि एज डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, सो फिर हमारे पास आ जाएगा डी ई पैरेलल बी सी है, तो हमारे पास डी ई अगर बी सी के पैरेलल है तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा हमने क्या कहा था, अगर हमारे पास डी ई पैरेलल टू बी सी हो तो मेजर ऑफ ए डी ओवर, हम आते हैं ट्राइंगल की तरफ। ठीक है, फिर हमारे पास अगर डी ई पैरेलल हमारे पास क्या कह रहा है। ठीक है, ए हमें ए बी फाइंड करना है और हमारे पास डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है और हमने ए बी फाइंड करना है। हमें ए डी दिया हुआ है, हमें ए ई दिया हुआ है, हमें ई सी दिया हुआ है। ठीक है, ई सी दिया हुआ है, तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम हमारे पास क्या रेशियो बनेगी, ए हमने ए बी फाइंड करना है, तो ए डी रेशियो ए बी कर लेते हैं ए ई रेशियो ए सी के। ठीक है, और ए सी हमारे पास क्या हो जाएगा ए ई प्लस ई सी के। ठीक है, आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ए डी रेशियो ए बी हम कर लेते हैं, हमारे पास मेजर ऑफ ए डी रेशियो यानी मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल होती हैं, तो मेजर ऑफ ए ई मेजर ऑफ ए सी के। ठीक है,
और हमारे पास फिर हम इसको लिख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें AD दिया हुआ है, AE लाइन सेगमेंट की मैयर दी हुई है, ठीक है, और EC की दी हुई है, ठीक है। EC तो नहीं ना हमारे पास है और AC की तो नहीं दी हुई, AC को हम कर लेते हैं AE प्लस EC, ठीक है। तो हमारे पास मैयर ऑफ AD ओवर मैयर ऑफ AB हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, मैयर ऑफ AE ओवर मैयर ऑफ AE प्लस मैयर ऑफ EC, ठीक है। मैयर ऑफ AD हमारे पास क्या हो जाता है 2.4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास बेसिकली क्या हो जाता है 2.4 सेंटीमीटर, और मैयर ऑफ AD हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर हो जाता है, और AB हमने फाइंड करना है, यानी हमने क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है इज इक्वल्स टू फाइंड करना है मैयर ऑफ AE, यानी वो होता है 3.2 सेंटीमीटर, और मैयर ऑफ AE हमें क्या दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर, और प्लस मैयर ऑफ EC हमें क्या दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है 2.4 सेंटीमीटर और ओवर आ जाता है मैयर ऑफ AB, ठीक है। इसको हम करते हैं तो ये हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। 3.2 में हमने 4.8 सेंटीमीटर प्लस किया तो ये हमारे पास हो जाता है 8 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। अब हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्योंकि मैयर ऑफ AB हमें फाइंड करना है, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड ले लेते हैं, तो मैयर ऑफ AB ओवर 2.4 सेंटीमीटर हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर ओवर, हम इसको लिख लेते हैं 8/3.2, ठीक है। सेंटीमीटर हमारे पास बेसिकली सेंटीमीटर यूनिट था, वो हमने इसको इसकी रेशो पर लिख दिया है। अब हमारे पास मैयर ऑफ AB जो हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा 8/3.2, इधर से 2.4 सेंटीमीटर उधर से जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ये आ जाएगा हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 2.4 डिवाइडेड बाय 3.2 है, एट मल्टीप्लाई बाय 2.4 डिवाइड बाय 3.2, तो ये हमारे पास बच्चे क्या आ जाता है 6 आ जाता है। तो हम इस पर लिख लेते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 6 सेंटीमीटर। तो मैयर ऑफ AB हमें फाइंड करने को कहा था, वो हमने फाइंड कर दिया, ठीक है। वो क्या है 6 सेंटीमीटर, हमें AB फाइंड करने को कहा था, वो हमने कर दिया। आगे से हम बच्चे इसके थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, हमें दी हुई है मैयर ऑफ AD रेशो DB दी हुई है, ठीक है, और वो दी हुई है, और हमें AC दी हुई है, और हमने AE फाइंड करना है, ठीक है। AC दी हुई है और AE फाइंड करना है, यानी कि हमें AE रेशो EC हमारे पास के इसके इक्वल हो जाएगी मैयर ऑफ AD रेशो DB के। इस तरह से चलते हैं, आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है, ठीक है। मैयर ऑफ AD रेशियो DB दी हुई है, ठीक है। एज हम कह देते हैं, पहले हमने क्या कहना है, एज DE हमारे पास जो है वो पैरेलल टू है BC के, ठीक है। हमारे पास AD पैरेलल टू है BC के, सो हम कह देते हैं हमारे पास DE BC के पैरेलल है, सो बच्चे हम कह देते हैं हमारे पास DE अगर BC के पैरेलल है तो हम कह देते हैं, सो हम कह देते हैं कि मैयर ऑफ AD ओवर DB हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रेशियो क्या हो जाएगी, मैयर ऑफ AD की रेशियो मैयर ऑफ DB किसके इक्वल हो जाएगी, मैयर ऑफ AE मैयर ऑफ EC, ठीक है। और ये हमें क्या दी हुई है 3/5, ठीक है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है 3/5 के, तो यानी कि ये रेशियो इसके इक्वल थी, और ये जो थी 3/5 ये हमें गिवन दिया हुआ था, साथ हमने क्या यूज़ किया गिवन यूज़ किया अपना। और बच्चे ये देखें हमारे पास AE हमने फाइंड करना है और AC दिया हुआ है, और हमारे पास EC आया है, ठीक है। EC को हम AE और AC पे करते हैं, ठीक है। हम कह देते हैं कि हमारे पास हम चूँकि जानते हैं
हम इधर कह देते हैं कि हमारे पास जो है मेजर ऑफ ए सी जो है वो इज इक्वल्स टू है मेजर ऑफ ए ई प्लस मेजर ऑफ ई सी के। ठीक है, ये जब इनका सम इक्वल है तो मेजर ऑफ ई सी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, मेजर ऑफ ए सी माइनस मेजर ऑफ ए। ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, मेजर ऑफ ए सी माइनस मेजर ऑफ ए सी माइनस मेजर ऑफ, यानी मेजर ऑफ ए को हम एज इट इज लिख लेते हैं। हम इसको उतारते हैं। ठीक है, हम मेजर ऑफ ए को एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, हम मेजर ऑफ ए को एज इट इज लिख लिया। ठीक है, मेजर ऑफ ई सी को हमने लिख दिया मेजर ऑफ ए सी माइनस मेजर ऑफ ए। ठीक है, इज इक्वल टू 3/5। ये बेसिकली हमने, ठीक है, ए सी हमने ए ई सी की फाइंड करनी थी तो ए को हम इधर ले गए साइड पे। ठीक है, आगे से बच्चे हमारे पास क्या हो जाता है, मेजर ऑफ ए हमें क्या दिया हुआ है, मेजर ऑफ ए हमने फाइंड करना है और ए सी हमें 4 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, मेजर ऑफ ए ई हमारे पास हो जाता है इज इक्वल्स टू ओवर हमारे पास 4.8 माइनस मेजर ऑफ ए ई। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3/5। हमारे पास आ जाता है मेजर ऑफ ए ई इज इक्वल्स टू 3/5 4.8 माइनस मेजर ऑफ ए ई। ये हमारे पास क्या हो जाता है, मेजर ऑफ ए ई इज इक्वल्स टू 3 को 4.5 इसे हमने मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, हमारे पास क्या हो जाता है हम, ठीक है, हमने इसको क्या किया, हमने इसको कर दिया 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4.8 माइनस 3/5 मेजर ऑफ ए ई। ठीक है, हमारे पास ये जो साइड है इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगी, हमारे पास मेजर ऑफ ए वाली साइड हम ले आने, इधर हमारे पास क्या आ जाता है, मेजर ऑफ ए ई ये वाला एल टी प्लस 3/5 मेजर ऑफ ए ई। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या आता है 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4.8। ठीक है, हमारे पास इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, मेजर ऑफ ए, तो हम 1 प्लस यानी जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी ए के साथ कुछ नहीं हो रहा तो उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 प्लस 3/5 मेजर ऑफ ए। आगे से ये किसके इक्वल हो जाता है, 3 को हमने 4.8 से मल्टीप्लाई, ये हम इसको अभी एज इट इज लिख लेते हैं 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4.8। ठीक है, हम ये 5 1 टाइम 5 प्लस 3 हमारे पास क्या हो जाता है 8/5 मेजर ऑफ ए ई हमारे पास इक्वल हो जाता है 3/5 क्रॉस 4.8। ठीक है, तो मेजर ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाता है इज इक्वल्स टू, ये 8/5 है तो उधर जाके इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/8 क्रॉस 3/5 क्रॉस 4.8। ठीक है, हमारे पास ये अब इसकी कटिंग होगी 8 सॉरी ये बचे 5 1 टाइम 5 5 1 टाइम 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, क्या बच जाता है 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4.8। मतलब कि ये हमारे पास हो जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 4.8 डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाता है हमारे पास 1.8। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो जाता है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर भी आना, ठीक है, ये हमें सेंटीमीटर में आना है। ठीक है, तो ये बचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आगे से हम जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमें क्या कह रहा है, अगर हमारे पास आ जाता है कि अगर इफ़ ए डी, यानी कि ए डी हमें दी हुई है, ए हमें दी हुई है, डी हमें दी हुई है, बी सी डी हमें दी हुई है, बी सी हमें दी हुई है। ठीक है,
हमने ए बी फाइंड करनी है, ए सी फाइंड करनी है, और हमारे पास क्या है, सी ई फाइंड करनी है। सबसे पहले बच्चे अगर हमारे पास ए डी ई, हमारे पास ये डी ई जो है पैरेलल टू बी सी है, तो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए डी ई के सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि इनके पैरेलल जो लाइंस है वो एंगल्स, यानी कि हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है और एक ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, इधर एंगल बी पर और एंगल ए डी ई जो है वो सेम होंगे, ठीक है, एंगल्स सेम होंगे, तो ये जो है अगर एंगल्स सेम की मेजर इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इनकी ट्राइंगल सेम है और एंगल से सेम है, और ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। एक हमारे पास ट्राइंगल ए डी है और एक ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, हमारे पास ए डी ई जो हो जाएगा, ए डी रेशो हमारे पास ए बी इक्वल हो जाएगा मेरा ए रेशो ए सी इक्वल हो जाएगा मेरा डी रेशो बी सी के, ठीक है। आते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ, ठीक है, हम कह देते हैं फर्स्ट हमने अपना कहना है कि हमारे पास एस ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई are similar because DE पैरेलल BC, ठीक है, हमने ये बता दिया ये दो ट्राइंगल्स थी सिमिलर थी, तो उन सिमिलर ट्राइंगल्स का हमने क्या था, ये अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर है तो इनके एंगल इनकी साइड्स का प्रोपोर्शनल रिलेशन क्या होता है, तो फिर हमारे पास आ जाएगी मेजर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट हो जाएगी मेजर ऑफ ए डी लाइन सेगमेंट के इक्वल, यानी मेजर ऑफ बी सी लाइन सेगमेंट हो जाएगी मेजर ऑफ डी ई लाइन सेगमेंट के, मेजर ऑफ सी ए लाइन सेगमेंट ओवर हो जाएगी मेजर ऑफ ई ए लाइन सेगमेंट के, ठीक है, ये इनका प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। हमें इधर ए सी दिया हुआ है तो हम इसको ए सी कर लेते हैं, मेजर ऑफ ए सी लाइन सेगमेंट मेजर ऑफ ई सी लाइन सेगमेंट के, ठीक है। ठीक है, आगे से बच्चे हमने क्या कहना है, ए डी हमारे पास क्या कहते हैं, ए बी जो है ए बी अगर ओवर हमारे पास ए बी ए डी यानी 2.4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या है मेजर ऑफ ए बी ओवर हमारे पास क्या आ जाता है 2.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मेजर ऑफ बी सी, और हमारे पास टी ई हमारे पास क्या है बच्चे 2 सेंटीमीटर, और हमारे पास ए सी हमने फाइंड करना, ए सी हमें नहीं दिया हुआ, और ए हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर है। सही बच्चे, बी सी हमें क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, कि हमारे पास दो रिलेशन आए हैं, ठीक है, हम इसको इसके ये दो इस इक्वालिटी को कंसीडर कर लेते हैं, और इसको पहले मेजर ऑफ ए बी फाइंड करने के लिए हम कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या यानी कि हमारे पास इसको हम ले लेते हैं 1, ठीक है, फ्रॉम 1 हम क्या देते हैं मेजर ऑफ ए बी हमने फाइंड करना था ओवर 2.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5/2, ठीक है, हमारे पास मेजर ऑफ ए बी क्या हो जाएगी इज इक्वल टू 5/2 क्रॉस 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 क्रॉस 5 डिवाइड बाई 2
ये हमारे पास क्या आ जाता है 6 सेंटीमीटर। आगे से मैयर ऑफ ए भी हमारे पास आगे से बचे मैयर ऑफ, हमने इन दो को कंपेयर करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको फ्रॉम वन फिर से अगेन फ्रॉम वन कर लेते हैं, यानी कि हम क्या लेते हैं फ्रॉम वन, ठीक है। मैं बच्चे ये वाली इक्वालिटी पहले लिख रही हूँ, फिर बाद में ये लिख रही हूँ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैयर ऑफ ए सी बाय 3.2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास हो जाएगा मैयर ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू हमारे पास 5/2 क्रॉस 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास ये इसको क्या हो जाएगा 5/2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने ए भी फाइंड करना था, ए सी फाइंड करना था और डी भी फाइंड करना था। अब हम डी भी फाइंड करते हैं बच्चे, हमने डी भी फाइंड करना है। बेसिकली हम ट्रायंगल पर आए तो हमारे पास डी भी फाइंड करना है, ठीक है। ए डी डी भी हमारे पास ए बी हमारे पास किसके इक्वल है, ए बी ए डी प्लस डी बी के इक्वल है, और ए डी हमें दिया हुआ है, ए बी हमने फाइंड कर लिया है। तो डी बी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी माइनस ए डी के, ठीक है। इस पार्ट में से ये वाला निकाल दें तो हमारे पास डी बी आ जाएगा, ठीक है। डी बी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी माइनस ए बी के, यानी हमारे पास बचे मैयर ऑफ लाइन सेगमेंट डी बी किसके इक्वल हो जाएगी, मैयर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी माइनस मैयर ऑफ लाइन सेगमेंट ए ई के, ठीक है। और मैयर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी हमारे पास क्या आई है 8 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर आई हुई है, और हमारे पास ए ई दी हुई है 3.2 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर माइनस 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाती है 2.8 सेंटीमीटर, सॉरी ये हमारे पास क्या हो जाती है ए डी हमारे पास क्या थी, हमने ए बी माइनस ए डी करना है, ये ए बी माइनस ए डी करना है। ए बी की साइड पे तो ए बी था, तो ए बी माइनस ए भी करना है, ठीक है। वो हमारे पास है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 में से हमने 2.4 निकाले तो हमारे पास आ जाता है 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैयर ऑफ डी बी था बच्चे। आगे से हमने मैयर ऑफ सी ई फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास मैयर ऑफ सी ई जो लाइन सेगमेंट है वो इक्वल है मैयर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी माइनस मैयर ऑफ लाइन सेगमेंट सी ई यानी ई सी, ठीक है। ए सी हमने फाइंड किया है, ए सी हमारे पास 8 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। तो ए सी हमारे पास 8 सेंटीमीटर आया और ये हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इनको माइनस किया आप इसमें तो 4.8 सेंटीमीटर आ गया। तो ये बेसिकली हमने फाइंड करना था, हमने वो फाइंड कर लिया, ठीक है। हमने मैयर ऑफ ए बी फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। मैयर ऑफ डी बी फाइंड करना था, वो कर लिया। मैयर ऑफ ए सी फाइंड करना था, वो कर लिया। और मैयर ऑफ सी ई फाइंड करना था और हमने वो कर लिया। आगे से बच्चे हम जाते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ, ठीक है। बच्चे ये हमारे पास इसका पार्ट 5 है। इस ए डी हमें ये दिया हुआ है, ए हमें ये दिया हुआ है, बी डी हमें ये दिया हुआ है, सी ये दिया हुआ है। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर हमें ए डी ये दिया हुआ है, हमारे पास ये ए डी दिया हुआ है और डी बी बी डी दिया हुआ है। ये हम ये इसको ट्रायंगल से देखें तो हम देखेंगे ए डी रेशो बी डी, ए डी ओवर मैयर ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी, फिर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में आ जाएगा मैयर ऑफ लाइन सेगमेंट
बी डी, ठीक है। फिर आ जाएगा मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए ई, और फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी ई। आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। इस पे आ जाएगा मेजर ऑफ फोर एक्स माइनस ठीक है, बी डी 3x माइनस। बच्चे आगे से हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। 4x-3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5x-3 से, और 8x-7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3x-1 से। बच्चे हम इस वाली साइड से ये वाली साइड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम एक्सचेंज कर लेते हैं साइड को, यानी बड़ी वाली को इधर लिख लेते हैं। इक्वालिटी की दोनों साइड इक्वल है तो हम चेंज कर लेते हैं। अब ये वाली जो वैल्यूज़ है हमने इधर लिख ली हैं, और ये वाली वैल्यूज़ इधर लिख ली हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ है, इधर जाके नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगी इनकी। ये हमारे पास हो जाएगा 24x² माइनस 29x प्लस 7 माइनस 20x प्लस 27x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे से 24x² और x² के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 24x² माइनस 20x² हमारे पास क्या हो जाएगा 4x² माइनस 29x प्लस 27x माइनस 2x प्लस 7 माइनस 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन तीनों में हमारे पास क्या कॉमन है, इन तीनों एक्सप्रेशंस पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है। हमने जो कॉमन लिया ये हमारे पास आ जाता है 2x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चूँकि हमारे पास जो है वो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर हमारे पास 2x² माइनस x माइनस 1 जो है वो इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है, ठीक है। 1 और 2 के जो हमारे पास फैक्टर्स आते हैं बेसिकली वो क्या आते हैं, ठीक है। 1 और 2 के फैक्टर्स हमारे पास प्राइम फैक्टर 1 और 2 आते हैं, ठीक है। और ऐसी पेयरिंग करनी है कि माइनस का साइन माइनस करे तो हमारे पास 1 आए,
ठीक है। तो हमारे पास एक पेयर हम कर लेते हैं 2 कर लेते हैं और एक हम 1 रख लेते हैं, ठीक है। फिर हमने अगर 2 - 1 किया तो 1 आएगा, इसकी जगह हमने x को हम लिख सकते हैं ना इधर 2 - 1, हमने बेसिकली इसको 2 - 1 1 को 2 - 1 लिख दिया, ठीक है। फिर -2x और माइनस माइनस प्लस प्लस x आ जाएगा। फिर हमने इस तरह से इसको फैक्टराइज किया, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है, 2 फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है और वेरिएबल क्या कॉमन है, x है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x - 1 प्लस 1, इन दोनों में क्या कॉमन है, x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 और x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आइदर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0। ये इसको 0 आ तो ये x इज इक्वल टू -1/2, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। पर आगे से हमने क्या कह देना है, ठीक है। हमारे पास ये जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ थी ना, लेंथ ऑफ ट्रायंगल थी या डिस्टेंस था, ठीक है। तो हम लेंथ जो थी वो कांट भी नेगेटिव, हमने क्या देना है, लेंथ जो है हमारे पास, लेंथ ऑफ ट्रायंगल जो होती है, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो हम क्या देते हैं, ठीक है, -1/2 हम इधर पुट करेंगे तो हमारे पास ये लेंथ जो है नेगेटिव आ जाएगी x की। तो लेंथ कांट भी नेगेटिव, सो हम कह देते हैं x इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब हम x को 1 पुट करेंगे तो ये सारी लेंथ जो है हमारे पास पॉजिटिव आएगी। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आगे से हम जाते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इफ ट्राइंगल ABC, ये हमें ट्राइंगल ABC दी हुई है, ठीक है। इस एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एंगल ए जो है इस वर्टेक्स एंगल, हम इसे कह देते हैं कि ये वर्टेक्स एंगल है। DE इंटरसेक्ट्स AB, यानी DE इंटरसेक्ट्स AB और AC को ऐड, ठीक है। तो हमने शो प्रूफ क्या करना है, मेजर ऑफ AD रेशो DB इज इक्वल टू मेजर ऑफ AE रेशो EC, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, हमने प्रूव करना है ट्राइंगल ADE, यानी ट्राइंगल ADE इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल ADE भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, अपने प्रूफ की तरफ, ठीक है बच्चे। सबसे पहले हमने गिवन लिखना है अपना, ठीक है। ये वर्टेक्स एंगल है और DE इंटरसेक्ट AB एंड AC एज शोन इन द फिगर, ठीक है। और हमें ये रेशो दी हुई है गिवन में, हम कह देते हैं हमारे पास मेजर ऑफ AD ओवर मेजर ऑफ DB is equals to a measure of AE over measure of EC, ठीक है। ये वन हमारे पास ये है, ठीक है। इससे हमें क्या प्रूव हो जाता है, ट्राइंगल ABC यानी कि DE जो है वो पैरेलल BC है। अगर हमारे पास ये वन है, इसका मतलब क्या है, DE पैरेलल BC है। ये रेशो से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे हमने क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल AD इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। टू प्रूव हमने क्या करना है, ठीक है। मतलब कि हमने कहना है प्रूव सच दैट हमारे पास AD कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए AD, या हम कह सकते हैं मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट AD मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट A के इक्वल हो जाए। हमने ये प्रूव करना बच्चे।
और हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऐसी रेशियो दी हुई है, हम इसको लिखते हैं। ठीक है, हम कहते हैं एज मेरा इसका मतलब हमारे पास क्या है, डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, इससे हमें क्या शो हो जाता है, डी ई बी सी के पैरेलल है। और ये हमारे पास गिवन था। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि डी ई बी सी के पैरेलल है, तो हम कहते हैं ये जो ठीक है ट्रांसवर्सल है ए बी, वो पैरेलल लाइंस को कट करता है, यानी हमारे पास पैरेलल लाइंस को कट करता है डी ई को और बी ई को एट पॉइंट डी और बी पे। ठीक है, तो हमारे पास एंगल्स बनते हैं, इधर एंगल बनता है और इधर एंगल बनता है। तो ये हमारे पास क्या कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं और ये कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये एंगल्स सेम है, यानी एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए डी ई के। ठीक है, जब हमारे पास ए बी जो थी ये ट्रांसवर्सल हमने कंसीडर किया। आगे से आते हैं बच्चे, इसी तरह हमारे पास है इधर एंगल है। ठीक है बच्चे, हमारे पास इधर एंगल है, एंगल ये हमारे पास ए सी ट्रांसवर्सल है, डी ई पैरेलल लाइन है, बी सी पैरेलल लाइन है, तो हमारे पास ये जो एंगल है एंगल ई ए सी ई और एंगल ए ई डी कॉन्करेंट हो जाएंगे। ये भी हमारे पास क्या है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स है। ए बी सी ठीक है, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थी और एंगल ए बी सी और एंगल ए सी भी हमारे पास थे। इसको हमने 1 का नाम दे देना है। ठीक है, और इसको हमने 2 का नाम दे देना है। ठीक है, ये गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है और ठीक है एंगल ये ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट साइड्स है, तो इनके अपोजिट एंगल्स जो एंगल बी और एंगल सी भी कॉन्ग्रुएंट होंगे।
इसको 3 का दे देते हैं। ठीक है, बचे अगर हमारे पास ए बी सी ए डी का कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, और ए सी भी हमारे पास ए डी का कॉन्ग्रेंट है, और ये थर्ड वाले, इन तीनों को यूज़ करते हुए हम क्या देते हैं, एंगल ए सी भी किसके कॉन्ग्रेंट है, ए बी सी ए डी ई के कॉन्ग्रेंट है, एंगल ए ई डी के। हमने ये क्या किया, यूज़ किया फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है। अगर से एंगल ए डी और एंगल ए डी कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो इनके साइड्स ऑपोजिट हमारे पास साइड ए ई ए डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, लाइन सेगमेंट। साइड्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स, इसकी रीजन क्या हो जाएगी, हमने क्या प्रूव करना था, ए डी, तो फिर हमने क्या कह देता है, हैंस ए डी ई इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी दो साइड्स कॉन्ग्रेंट हो गई हैं, तो ट्रायंगल ए डी ई इज एन आइसोसेलेस। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आगे से हम जाते हैं बच्चे इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी हमारे पास एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, शो इन द फिगर में शो की हुई है, ठीक है, मेजर ऑफ ए रेशियो ए सी और मेजर ऑफ ए डी रेशियो ए मेजर ऑफ ए बी। ये हमारे पास फाइंड ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, नेम इट आल्सो। ठीक है, हमने इसके 3 ट्रायंगल, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये गिवन है, तो यानी एंगल ए डी ई हमारे पास एंगल ए डी भी इक्वल होगा, तो ये भी हमारे पास, हमने इसके तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। हम कह देते हैं एज ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू इक्विलेटरल है, तो फिर इसका मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, हमारे पास सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री, और हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम तीनों एंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तीनों एंगल्स के मेजर सेम होते हैं, तो 180 को 3 से डिवाइड किया तो वो 60 डिग्री होता है। आल्सो हमें क्या दिया हुआ है, मेजर ऑफ ए ई रेशियो मेजर ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ ए डी रेशियो मेजर ऑफ डी बी सॉरी ए बी। ये अगर हमारे पास रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, बाय थ्योरम हमने किया था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, जब डी ई पैरेलल टू बी सी है तो हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए डी ई मेजर ऑफ एंगल ए बी सी के इक्वल हो जाएगा।
मेजर ऑफ एंगल ए बी सी या मेजर ऑफ एंगल बी लिख ले सकते हैं, और मेजर ऑफ एंगल ए ई जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल बी है, तो इधर मेजर ऑफ एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल्स के एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, मेजर ऑफ एंगल, इसके 3 एंगल्स कौन से हैं? फर्स्ट है डी ए, ठीक है, मेजर ऑफ एंगल डी ए बेसिकली मेजर ऑफ एंगल ए के इक्वल ही होगा, तो वो होगा 60 डिग्री। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू होगा मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमने वो ऊपर दिया था, ये बचे हमने ऊपर बता दिया था। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी और मेजर ऑफ एंगल सी 60 डिग्री है। और आगे से हमने मेजर ऑफ एंगल ए डिफाइन करना है, इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास बचे तीनों एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री के हैं। अब हमने क्या करना है, बताना है कि ये कौन सी ट्राइंगल है। तो सो ट्राइंगल ए डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमारे पास इसका नेम भी बता दिया, ये कौन सी ट्राइंगल है थी। ए डी इज आल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और हमारे पास इसके एंगल्स फाइंड करने थे वो हमने कर दिए हैं। ठीक है, आगे से हम जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, ये बेसिकली हमने एक्सरसाइज 11 ये थ्योरम हमने देखा था 11.3 में, एक्सरसाइज 11.3 में ही देखा था। और ये थ्योरम 11 उसमें थ्योरम 11.3 की एक्सरसाइज सी 11.3 उसका क्वेश्चन था एक। ठीक है, उसका शायद थर्ड वाला क्वेश्चन था, मतलब ये हमारे पास। तो अब इसको हम एरिया एंड प्रोपोर्शन वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। हमने पहले ट्रायंगल ड्रा करनी है। ये हमारे पास सपोज के हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी कि हमारे पास एक लाइन ड्रा करनी है मिड पॉइंट ऑफ, यानी कि हम कह देते हैं इसका मिड पॉइंट क्या है, ए बी का इधर मिड पॉइंट है हमारे पास एम। ठीक है, इसके ड्रॉन लाइन करनी है और पैरेलल लो बी सी के। ठीक है, और वो कट कर दिया ए सी को एट पॉइंट एन पर। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है एंड पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, हमने कहना है ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, और हम जो है मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल एक साइड का ए बी, और हमने इससे लाइन ड्रा की है। ठीक है, ज्वाइन हमने ड्रा लाइन पैरेलल टू बी सी एट एम। ठीक है, जिसने ए सी को कट किया एट पॉइंट एन पर। तो हमने टू प्रूव क्या करना है, जो एन है वो इसका बाइसेक्शन पॉइंट है, यानी मेजर ऑफ ए एन जो है मेजर ऑफ सी एन के इक्वल हो जाए, या हम कहते हैं ए एन जो है सी एन के कॉन्ग्रुएंट हो।
बाइसेक्ट कब करेगा थर्ड साइड की, जब हमारे पास ए एन कॉन्ग्रेंट हो जाएगी लाइन सेगमेंट बी सी एन के। तो जब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं, हमारे पास एम एन पैरेलल बी सी है, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एम एन लाइन सेगमेंट जो है वो पैरेलल जो है बी सी लाइन सेगमेंट के। ये हमारे पास बेसिकली बच्चे क्या है, गिवन है। ठीक है, हमारे पास एम एन जो है बेसिकली बच्चे हमारे पास पैरेलल जो है बी सी, यानी कि एक साइड ट्रायंगल की एक साइड से पैरेलल है और ट्रायंगल की दो साइड्स को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। और यानी हमारे पास ट्रायंगल और एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए भी है, इधर हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेट इज ए एम जो है कॉन्ग्रेंट है बी एम के। अब हमने क्या एम एन पैरेलल टू बी सी है, तो थ्योरम हमने 14.1.1 में क्या किया था, दो लाइंस, अगर एक लाइन है वो ट्रायंगल की एक साइड से पैरेलल है और उसकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो वो डिवाइड्स करती है प्रोपोर्शनल, तो यानी ए एम हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे यानी कि हम इसको यूज़ करेंगे और हमारे पास आ जाएगा कि मेजर ऑफ ए एम मेजर ऑफ हमारे पास इधर हो जाएगा बी एम इज इक्वल टू हो जाएगा मेजर ऑफ ए एन और मेजर ऑफ बी एन। डिवाइस प्रोपोर्शनली कर दिया, ठीक है। हम इस पर थ्योरम्स यूज़ किया है, ठीक है। आगे से बचे, अगर ये हमारे पास ए एम जो है वो बी एम जो है ए एम के कॉन्ग्रेंट है, तो यदि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ ए एम बी एम ए एम के कॉन्ग्रेंट है, तो मेजर ऑफ ए एम लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमने गिवन से किया है, ये हमारे पास आ जाएगा मेजर ऑफ ए एन जो है मेजर ऑफ सी एन। तो ये हमने क्या काम किया, बेसिकली गिवन का काम किया है, ठीक है। आगे से मेजर ऑफ ए एम ये वन टाइम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसमें हमारे पास आ जाएगा 1, ये हो जाएगा मेजर ऑफ ए एन और मेजर ऑफ सी एन। तो फिर हमारे पास मेजर ऑफ सी एन, ठीक है, ये वाला मेजर ऑफ सी एन 1 से जाके हमने मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। मेजर ऑफ ए एन और मेजर ऑफ सी एन हो गया, ठीक है। हम क्या देते हैं, मेजर ऑफ ए एन जो है इज इक्वल हो गया मेजर ऑफ सी एन, हमने साइज चेंज कर दिया, यानी हमारे पास लाइन सेगमेंट ए एन जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाती है सी एन के, ठीक है। बेसिकली हमने यही प्रूव करना था और हमने क्या देना जो है, यानी लाइन सेगमेंट एम एन बाइसेक्ट करती है ए सी को, ठीक है, एंड पॉइंट है। तो बच्चे ये हमारे पास बेसिकली क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। आगे से बच्चे हम जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि हमारे पास बेसिकली था, हमने 11.3 में जो थ्योरम 11.3 था वो था, ठीक है। प्रूफ हमने कहना लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं बच्चे। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग आगे से हमने क्या कहते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये लेट करते हैं, ये हमारे पास वर्टेक्स है ए बी सी, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? अलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स, यानी हम क्या देते हैं, एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है हमारे पास, और एन जो है ए सी का मिड पॉइंट है। गिवन क्या है हमारे पास? इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यानी हमारे पास ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है? जो लाइन सेगमेंट हमने ज्वाइन क्रिएट किया है, जो ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, यानी एम एन जो है वो पैरेलल टू है बी सी के, ठीक है। लाइन सेगमेंट एम एन पैरेलल टू है लाइन सेगमेंट बी सी के, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है, अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम फ्रॉम ये गिवन से यूज़ करते हैं, यानी ए एम बी एम के कॉन्ग्रुएंट है, यानी मेजर ऑफ ए एम जो है वो मेजर ऑफ बी एम के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास था, गिवन था, क्या था, ए एम जो है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट था बी एम के, और हमारे पास ए एन जो है सी एन के कॉन्ग्रुएंट है, तो मेजर ऑफ ए एन इक्वल हो जाएगी मेजर ऑफ सी एन के, ठीक है। गिवन है हमारे पास ए एन जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सी एन के। इसको हमने 1 का नाम दे देना है, इसको हमने 2 का नाम दे देना है, ठीक है। अगर मेजर ऑफ ए एम इज इक्वल टू मेजर ऑफ बी एम के, तो हम अगर इसका इधर दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड कर देंगे, यानी जिसके साथ कुछ नहीं होता बेसिकली उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, ठीक है। तो हम बी एम को इधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। यानी मेजर ऑफ ए एम इसको हम नाम दे देते हैं 3 का। ठीक है, फ्रॉम 2 बी एन ए एन ओवर सी एन है,
ठीक है, फ्रॉम 3 and 4 हम क्या देते हैं, मेजर ऑफ AM पावर मेजर ऑफ BM इज इक्वल टू मेजर ऑफ AN ओवर मेजर ऑफ CN। ठीक है, फ्रॉम ठीक है, ये बेसिकली दोनों 1 के इक्वल्स थी। ठीक है, दोनों 1 के इक्वल्स थी, दोनों आप इसमें इक्वल होगी क्योंकि दोनों का देन दोनों हमारे पास ये इक्वेशंस 1 के इक्वल है, तो हमने दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अगर हमारे पास मेजर ऑफ AM हमारे पास मेजर ऑफ BM के हो और मेजर ऑफ AN ओवर और CN ये रेशियो प्रोपोर्शनल हो तो इससे हमें क्या इम्प्लाइज होता है। थ्योरम 14.1.2 में हमने क्या किया था, MN पैरेलल टू BC। तो ये हमने प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चे, आज हमने की थी एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, इसके थे कुछ क्वेश्चंस, इसके थे हमने 5 क्वेश्चंस किए। ये इसका था क्वेश्चन नंबर 1, ये था क्वेश्चन नंबर 2 1 का सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट और ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट। इसके बाद हमने किया क्वेश्चन नंबर 2, फिर हमने किया क्वेश्चन नंबर 3, फिर हमने ये किया क्वेश्चन नंबर 4, फिर हमने ये किया क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ हो जाती है हमारे एक्सरसाइज 14.1 एंड। अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।